हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविंदर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टू डू लिस्ट को कैसे बनाया जाए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे जिसके बारे में कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि आप कैसे टू डू लिस्ट बनाते थे प्रिपरेशन के दौरान। तो आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो टू डू लिस्ट होती है ना, वो यार दो टाइप की रहती है। एक तो आपकी रहती है टाइम ओरिएंटेड, है ना। दूसरी रहती है आपकी टास्क ओरिएंटेड। दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत आसान भाषा में। जो आपकी टाइम ओरिएंटेड रहती है ना, उसमें यार भाई आप सारे क्या करते हो, कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल क्वांट है, क्वांट के लिए आपने कोई भी सेट टारगेट रखा उस दिन का। आप रखोगे कि मैं 11 बजे सुबह से लेके 2:30 बजे तक इसको पढ़ूंगा, है ना। उसके बीच में मैं सब कुछ करूंगा जो भी करना है। तो ये तो हो गया टाइम ओरिएंटेड कि इसको मैंने इतने स्पेसिफिक हार्स देने हैं। और जो दूसरी रहती है वो टास्क ओरिएंटेड रहती है। टास्क ओरिएंटेड में क्या रहता है कि यार मैं टाइम नहीं दूंगा क्वांट को, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि 2.5 घंटे पढ़ना है या 3 घंटे पढ़ना है, वो मैं नहीं दूंगा। उसकी जगह मैं टास्क स्पेसिफाई कर दूंगा बहुत सारे कि क्वांट में मुझे ये चीज़ें करनी है, और जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी मेरी जो दिन की टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो मेरी जो अप्रोच रहती थी वो टास्क ओरिएंटेड रहती थी। थोड़ी ये फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू टाइम ओरिएंटेड, क्योंकि टाइम ओरिएंटेड में एक एक्स्ट्रा प्रेशर मेरे को लगा था अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि इसमें यार थोड़ा प्रेशर है कि आपको इतना टाइम देना ही देना है, इसके बाहर चला गया तो फिर बाकी सब्जेक्ट में मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज़ को हटाने के लिए मैंने टास्क ओरिएंटेड जो टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया था। बेसिकली मैं टू डू लिस्ट अपने एक वाइट बोर्ड पे बनाता था। वाइट बोर्ड मैंने परचेज कर रखा था, छोटा वाला, पर उस पर सेटअप हो नहीं पाया वीडियो का, तो इसलिए मैं स्क्रीन पे ही आपको समझा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम टू डू लिस्ट की। तो फॉर एग्जांपल मैं प्री ओरिएंटेड बना रहा हूँ, है ना। प्री ओरिएंटेड समझ लिए कि प्री ओरिएंटेड आज हम डिस्कस करेंगे टू डू लिस्ट। आपको सिर्फ इसमें टेक्निक सीखनी है कि क्या क्या टास्क हम ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसी कैसी चीज़ें हम टू डू लिस्ट में रखें ताकि हमारी एक होलिस्टिक जो सारी सब्जेक्टों को हम कवर कर पाएँ। तो पहला फॉर एग्जांपल है क्वांट। मैं आपको अपने टू डू लिस्ट की जानकारी दूंगा कि जो मैं बनाया करता था। जो पहला जो मेरा क्वांट में होता था कि वो था स्पीड मैथ को मैं टाइम देता था। स्पीड मैथ्स हो गया। स्पीड मैथ्स को जैसे नंबर सीरीज के सवाल हैं, अप्रोक्सीमेशन के सवाल हैं, सिंप्लीफिकेशन है, वो मैं कहाँ से करूँगा, वो मैं करता था चेकलिस्ट। जो आशीष सर हैं, है ना, आशीष अरोरा सर हैं, उनकी चेकलिस्ट उनके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती थी। वहाँ से डाउनलोड करो, अपना आप स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन लगा लो। फिर दूसरी चीज़ थी जो मैं करता था वो है टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, और जो परसेंटेज वैल्यू रहती थी उसको रिवाइज करता था, है ना। अब मेरा मन क्या कर रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन लगाऊं यार। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लगाऊं कुछ। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट एंड लॉस मैं कर रहा था, परसेंटेज हो गया था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता था। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल मैं लगाना चाहता हूँ, लेवल 2 के लगाना चाहता हूँ। कहाँ से? अड्डा की जो एस बुक है। 20 सवाल मैंने टास्क रखा कि 20 सवाल मुझे लगाने हैं, 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। SK वर्मा भी हो सकती है, आपकी चॉइस है, सिर्फ आपको टेक्निक यहाँ पे सीखनी है। अब और मेरा मन क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा मैं 5 प्री लेवल DI लगा लूँ, है ना। इसके लिए आपको सोर्स तो वहीं सेम मिल जाएगा, जो चेकलिस्ट है ना आपकी आशीष अरोरा सर की, वहीं से मिल जाएगा आपको सोर्स। 5 प्री लेवल के DI मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा आप कहीं से भी कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक दे लो प्री लेवल वाला, उसमें भी DI मिल जाएगी। यूट्यूब पे सर्च, यूट्यूब पे आप कर सकते हो प्रैक्टिस। यहाँ आपके पास कोई PDF बंडल होगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इस ढंग से मैंने टास्क स्पेसिफाई कर दिए। तो अब ये क्वांट जो है मेरा, ये T1 है, इसको मैं स्पेसिफाई करूंगा T1 है टास्क। और इसके अंदर फर्दर सब टास्क को मैं स्पेसिफाई करता था। फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठता था तो जो मेरा फर्स्ट टास्क है वो क्वांट है,
उसमें मुझे पहले क्या करना है, T1.1 टेबल स्क्वायर्स क्यूब परसेंटेज वैल्यू को रिवाइज करना है। फिर स्पीड मैथ करूँगा T1.2, है ना। फिर मेरा मन कर रहा है मैं प्री लेवल के वो लगाऊँ आपके DI, है ना। प्री लेवल के DI मुझे लगाने हैं, तो मैंने उसको टास्क दे दिया 1.3, और जो लास्ट अर्थमेटिक क्वेश्चंस बचे उसको 1.4 कर दिया। तो इस ढंग से मैंने क्या किया, एक मैंने टास्क को स्पेसिफाई कर दिया कि ये टास्क मेरा पहले दिन जो पहला होगा मेरे दिन की शुरुआत इससे होगी, और उसके सब टास्क को भी मैंने कैटेगराइज कर दिया कि ये पहले करूँगा वो बाद में करूँगा। फिर जो मैं करता था इंग्लिश मैंने लिखा, है ना। सेम इसको मैंने T2 रखा। इसमें इंग्लिश मेरा मन कर रहा है, आज प्री ओरिएंटेड मैं कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है तो पहले मैं करता था परफेक्शन की जो क्लास थी, परफेक्शन क्लास में ज़रूर देखता था, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस, क्योंकि उसमें दोनों कंटेंट अवेलेबल रहता है। निमिषा मैम की थी क्लास, वो निमिषा बंसल मैम की क्लास है, अनअकैडमी पे अवेलेबल है, पेड क्लास भी अवेलेबल है, फ्री क्लास भी अवेलेबल रहती थी। परफेक्शन क्लास रख दी। उसके बाद मैं करूँगा जो प्रीवियस परफेक्शन क्लास है, प्रीवियस वाली, उसकी जो PDF है वहाँ से प्रैक्टिस करूँगा क्वेश्चन। तो कई बार कहते हैं ना कि लोग कि मेरा परफेक्शन क्लास अटेंड कर रहा हूँ पर तब भी मॉक टेस्ट में कुछ नहीं होता, तो उनको भी परफेक्शन क्लास की जो प्रीवियस क्लास है ना खुद से रिवाइज करनी चाहिए, उसको रिवाइज करो। ये मेरा एक टास्क हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, परफेक्शन वाला, अब मुझे वोकैब है, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने नोट डाउन करके रखी है कॉपी में, जैसे मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में बता रखा है, उसको मैं रिवाइज करूँगा। और जो क्लास के दौरान मुझे नहीं मिले, न्यू वर्ड्स मिलेंगे रीडिंग के दौरान, स्किमिंग के दौरान, उसको मैं नोट डाउन करूँगा। अब मुझे रीडिंग भी करनी है प्लस स्किमिंग भी करनी है ना। तो मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है कि रीडिंग हम कैसे करें एडिटोरियल की ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। पार्ट 3 है, हाउ टू मास्टर इंग्लिश का एक पार्ट 3 है, उसमें आप देख सकते हैं। रीडिंग एंड स्किमिंग करूँगा, एडिटोरियल 2 पढ़ूंगा इसमें, ठीक है। अब मेरा मन है कि मैं यार 2 पैराजंबल लगाऊं प्लस 2 RC लगा लूं, ठीक है। अब ये सारे टास्क मैंने स्पेसिफाई कर लिए। अब मैं सब इसको स्पेसिफाई करूँगा कि क्या मुझे पहले करना। तो मैं पहले परफेक्शन क्लास लगाता था, फिर उसके बाद मैं करता क्या था, पैराजंबल वगैरह सॉल्व करता था, क्योंकि एक फ्लो बन जाता है ना आपका जब क्लास देख के। तो उसके बाद फिर मैं करता था रीडिंग एंड स्किमिंग, फिर उसके बाद वोकैब, क्योंकि जो भी मैं वर्ड्स न्यू ढूंढ लेता था रीडिंग एंड स्किमिंग में, फिर उसको वोकैब की कॉपी में लिख लेता था। तो इस ढंग से स्पेसिफाई करना है आपको सारे टास्क। तो आपको समझ लग गई होगी कि कैसे मैं टास्क स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सिमिलरली रीजनिंग का भी रहेगा, है ना। रीजनिंग का भी मैं रीजनिंग को T3 दूंगा, और जो GA रहेगा वो T4 रहेगा मेरा, है ना। अब इसकी एक जो मैंने एक सीक्वेंस बनाई है, पहले क्वांट रखा, फिर इंग्लिश रखा, और फिर मैंने रीजनिंग दिया, और एंड में GA। इसकी एक स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न यही है कि जब आप जो क्रैमिंग वाला होता है या जिसमें पढ़ना ज़्यादा रहता है, रीडिंग बहुत रहती है, उनको इकट्ठा मत कीजिए, साथ में नहीं करना उनको। साथ में करोगे तो बर्डन सा लगेगा, तो उसी चीज़ को हमको रिमूव करना है। तो इसलिए क्वांट पहले कर लो, इसमें प्रैक्टिस लगेगी। फिर थोड़ा पढ़ने वाला सब्जेक्ट कर लो, फिर रीजनिंग में थोड़ा प्रैक्टिस वाला लगेगा, फिर GA वाला कर लो। तो इस ढंग से आपको सारी अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। ये सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया है, आपको इस ढंग से करना है। और आपने स्पेसिफाई किया कि यार मुझे प्री का मॉक भी देना है ना, प्री मॉक टेस्ट देना है, तो उसको भी आप टास्क रख लो। जैसे बीच में आपको मन कर रहा है कि इंग्लिश के बाद मैं एक मॉक टेस्ट दे दूँ, तो उसको अकॉर्डिंगली T4 रखूँ या T3 रख दो। इस हिसाब से आपको करना है प्रैक्टिस, इस हिसाब से आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। इससे पूरा होलिस्टिक कवर हो जाता है ना। और एक चीज़ मैं और बता दूं यार, अब ये तो है नहीं कि एवरी डे आपका जो टू डू लिस्ट होगी वो कंप्लीट होगी, है ना। क्योंकि बहुत बारी कुछ ऐसा होता है कि यार आपको टाइम नहीं मिल पाया, टाइम का इशू आ गया, तो
तो उसमें आप क्या करो कि जितना होता है ना उतना कंप्लीट करो, जो भी बच गया लेफ्ट ओवर जो भी है उसको नेक्स्ट डे जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे तो उसमें आपको रखना है, उसमें आपको रिवाइज करना है, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। वो टू डू लिस्ट ये नहीं है कि एक बार ही बना दी तो उसके बाद बस आज के दिन हुआ कि नहीं अगले दिन देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। अगले दिन उस टास्क को कंप्लीट करोगे तो एक हैबिट बन जाएगी बहुत अच्छी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। और सिमिलरली जब मेंस की आप टू डू लिस्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मेंस की, तो मेंस की भी ऐसे ही करेंगे। जैसे अब क्वांट है, क्वांट में अब अर्थमेटिक क्वेश्चन में अड्डा से लगा रहा था तो एस के वर्मा से लगा लो आप लेवल 2 के, है ना। जहाँ मैं प्री लेवल की डीआई कर रहा था वहाँ मेंस लेवल की कर लो, मेंस के सेक्शन लगा लो, यूट्यूब प्रैक्टिस क्लास या पीडीएफ बंडल से देख लो। तो ऐसे हमने ऐड ऑन करना है। ये मेरी स्ट्रेटजी रही थी टू डू लिस्ट की। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, अगर आपको कुछ पॉइंट इसमें से अच्छे लगते हैं तो ज़रूर उसको आप अपनी स्ट्रेटजी में ऐड ऑन कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, जो टू डू लिस्ट बनानी होती है ना, कि टू डू लिस्ट बनानी कब है। कोई तो मॉर्निंग में प्रेफर करते हैं और कोई अपने अकॉर्डिंग प्रेफर करते हैं, पर जो मेरा जो प्रिपरेशन के दौरान जो मैं टाइम बनाता था वो एक दिन पहले बिफोर दैट पर्टिकुलर डे जो हम काम करेंगे, है ना, जिस दिन का टारगेट है हमारा, तो उस दिन से पहले मैं रात को ही नाइट में बना लूँगा अपनी टू डू लिस्ट, है ना। तो इस ढंग से मैं अपनी टू डू लिस्ट एक दिन पहले ही बना लेता था रात में, क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा ये है कि आपको जब भी आप सुबह उठोगे ना तो आपका एक प्री क्लियर्ड पूरा माइंड क्लियर होगा पूरा कि मुझे ये चीज़ें करनी है, और एक सेट पाथ आपके लिए पहले ही अवेलेबल होगा। आप पहले ही सब चीज़ें जानते होंगे कि मुझे क्या करना है एक दिन पहले, है ना। तो इसी ढंग से आपको मैंने सब चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो आपको इसमें सिर्फ जो है नोटिस करना है क्या क्या चीज़ें मैंने किस ढंग से रखी थी। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि टाइमिंग का इशू कईयों को आएगा, है ना। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, मुझे भी आया था टाइमिंग का इशू। टाइमिंग के इशू का मतलब क्या है कि अब मैंने T1 जैसे क्वांट पे रखा था, अब क्वांट रखा था T1 पे, तो मैंने ये टास्क तो स्पेसिफाई कर दिए, बहुत सारे टास्क स्पेसिफाई कर दिए। अब ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन आता है कि आप बहुत ज़्यादा टास्क स्पेसिफाई कर दें और आपको पूरा करने में मतलब 2.5-3 घंटे इसी में लग गए क्वांट को पूरा करने में, तो ऐसा भी हो सकता है। उस केस में वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टाइमिंग का इशू क्या रहेगा उसमें, है ना। उस केस में आप एक चीज़ तो समझिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूँ, कि मेरी जो टोटल आउटपुट कितनी आएगी, है ना। वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि यार मेरी इतनी इतनी होती है। या फिर शुरुआत में जब आप बना रहे हैं, जैसे इनिशियल स्टेजेस में जब बनेगी टू डू लिस्ट, उसमें क्या करिए, कोई भी स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे मैंने रखे थे टास्क, वैसे टास्क स्पेसिफाई कर दीजिए और 1-2 दिन उसको फॉलो कीजिए। अगर तो आप पूरे फॉलो कर पा रहे हैं वो सारे टास्क, तो दैट मीन्स आप उस काम को कर सकते हैं, पूरे जो दिन की टू डू लिस्ट है उसको आराम से कर सकते हैं। दैट इज़ ओके फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसको कम कर दीजिए इनिशियल में। फॉर एग्जांपल अगर 5 DI रखी हैं तो उनको 3 कर दो, ठीक है। और जो टाइमिंग है, ज़्यादा टाइम नहीं देना कि मतलब अब टू डू लिस्ट बना लिए तो ये है कि आराम से करते रहो, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल तो बनाना ही है, प्रॉपर एक टाइम भी अपने मन में स्पेसिफाई करना है कि हाँ, कि इतने में मैं जल्दी कर लूँगा। क्योंकि जो टास्क बेस जो रहती है आपकी टू डू लिस्ट, उसमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम टास्क स्पेसिफाई कर देंगे पर उस टास्क को पूरा भी करना है, और वो पूरे तभी होंगे जब हमारी थोड़ी स्पीड भी होगी सॉल्व करने में। तो इस ढंग से आपको टाइमिंग का इश्यू सॉल्व करना है ना। और फर्दर कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। तो इस ढंग से पूरी टू डू लिस्ट तैयार की जाती है।